स्वागत है आपका एनके मैथमेटिक्स में। फिर से एक बार आपके लिए बिहार पुलिस प्रीवियस क्वेश्चन 31/7/2016 का लेकर आए हैं। और मेरा चैनल का नाम एनके मैथमेटिक्स नीतीश यादव LKR। चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका जो है 31/7/2016 का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपया का साधारण ब्याज 1800 रुपया के साधारण ब्याज से 135 रुपया कम हो तो समय ज्ञात करिए। यानी क्वेश्चन बोला है कि ये जो दर लगाया गया है दोनों के लिए रेट जो है दर है वह सेम है। कितना है? 4.5% के दर से लगाया गया है। उस धन को यदि 1200 रुपया का धन 4.5% के दर से जितना लगाया गया, यदि 1800 रुपया साधारण ब्याज के दर से उतना ही दर से लगाया गया तो दोनों का अंतर देखा गया, यानी 135 रुपया कम बोल रहा है। तो जैसी बोले थे कि यदि कम या ज्यादा का बात करें तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो हमको बोला गया, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, तो कितने समय के लिए यह धन दोनों लगाया गया था, समय बताइए। आइए, अब जैसे जैसे आप एग्जाम का साल बढ़ता जाएगा, वर्ष बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। अभी 2014 तक हमने देखा तो क्वेश्चन काफी आसान आसान आते थे, काफी इजी क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन 2016 से थोड़ा सा क्वेश्चन का अच्छा लेवल किया गया है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा, उससे थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं, बोला कि 1800 रुपया का, यानी ब्याज का अंतर दिया गया है। ब्याज का अंतर 135 रुपया का दिया गया है। तो हम लोग दिए गए डाटा से भी ब्याज का अंतर निकाल लेंगे। तो हम लोग ब्याज बराबर जानते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यानी पहला मूलधन आपका है 1800 रुपया लगाया है, कितना के दर से? 4.5% के दर से। समय तो पता नहीं है, समय निकालना है। यानी मान लिए कि T समय के लिए लगाया होगा, तब मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। यानी ये पहला का ब्याज निकल गया। दूसरा ब्याज बोला है कि 1200 रुपया 4.5% के दर से T समय के लिए लगाया, तो T समय के लिए बट्टा में 100, यानी ये ब्याज निकल गया। और क्वेश्चन में दिया गया है दोनों का ब्याज का अंतर 135 रुपया, तो प्रश्न से भी दोनों का ब्याज का अंतर कर देंगे। क्लियर है? अब इसको काटेंगे हम लोग, तो ये 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। ये दोनों को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 18×5 = 90, 90 के 0 बाकी 9, 18×5 = 90, 90 के 0 बाकी 9। 18 को 4 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 9 कितना हो जाएगा? 81, 81 हो गया। एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव बैठाएंगे तो ये 0 खत्म हो जाएगा। चलिए, ये आपका हो गया इतना T माइनस, इधर गुना करेंगे 12×5 = 60, 12×5 = 60 के 0 बाकी 6, 12×5 = 60 के 0 बाकी 6, और 12 चौक 48, 48 और 6 54 हो गया। यानी 540। एक अंक के बाद दशमलव, तो यहां भी एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो दशमलव से 0 का कहानी खत्म। यानी 54T बराबर कितना? 135। अब इसको देखेंगे कि 81 में से 54 गया तो कितना बचेगा?
यानी 81 में से 54 गया आपका, तो 11 में से 4 गया तो कितना बच गया? 7। 11 में से 4 गया तो कितना? 7। यहां बचा 7। 7 में से 5 गया तो कितना बच गया? 2 बच गया, यानी 27 t बराबर 135। अब 27 से काटेंगे तो 27 पचे 35 से, यानी t बराबर कितना आ गया? 5 वर्ष। कितना समय के लिए लगाया गया था? 5 वर्ष के लिए लगाया गया था, जिसका कि ब्याज का अंतर 135 रुपया था और दर कितना था? 4.5% था। यह आपका इस प्रकार क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा 2016 के बाद क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ता गया, ज्यादा नहीं हल्का सा स्टैंडर्ड को बढ़ाया गया है, जो कि इस प्रकार क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल का अप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। एक आयताकार आकृति है जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर दिया गया है। आगे क्वेश्चन बोला है यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है तो इसकी लंबाई कितनी मीटर होगी, बताइए। आइए, रेशियो में दिया गया है या प्रतिशत में दिया गया है कि यदि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 25% अधिक है, तो हम लोग रेशियो में बदल लेते हैं सवाल को, L/B मान लेते हैं, यानी लंबाई अनुपात चौड़ाई मान लिए। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है, माना कि लंबाई बराबर 100, चौड़ाई बराबर 100, तो इसका लंबाई जो है चौड़ाई से 25% अधिक है, तो यानी इसका लंबाई हो जाएगा 125। क्वेश्चन में बोला गया दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया माने, तो बोला गया है कि जितना इसका चौड़ाई है उससे 25% अधिक इसका लंबाई है। तो माने कि इसका चौड़ाई 100, तो इससे 25% अधिक यानी लंबाई हो जाएगा कितना? 125। अब जरा देखिए, इसको काटेंगे कितना बार में? 25 पचे 25 से, अब 25 चौका 100। अब मान लिए कि इसका लंबाई बराबर 5x और चौड़ाई बराबर 4x, और हमसे दिया गया है इसका क्षेत्रफल। क्वेश्चन में दिया गया है क्षेत्रफल बराबर 500 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया? एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल जो दिया गया है वह 500 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है L गुना B, यानी L का काम कर रहा है 5x गुना कितना? 4x बराबर कितना आपका हो गया? 500। कितना? 500। अब इसको गुना करेंगे तो 4 पचे 20, x गुना x स्क्वायर बराबर कितना? 500। बराबर कितना हो गया? 500 मीटर स्क्वायर। आइए अब इसको काटेंगे हमसे 20 से, तो कितना बार में कट जाएगा? जरा सा देखिए तो 20 दूना 40, यानी x स्क्वायर बराबर आपका मान हो जाएगा। काटेंगे तब 20 दूना 40 बच गया, यहाँ पे कितना? 10 बच जाएगा, तो एक जीरो बैठाएंगे तो 100, 20 पचे 100, यानी 25 बार में कट जाएगा। तो 25 बार में कट गया तो x का मान हो जाएगा कितना भाई? 5। x का मान कितना? 5। x स्क्वायर को भेजेंगे उस साइड, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5 हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसकी लंबाई कितनी मीटर है, लंबाई पूछा गया है। तो लंबाई यहाँ पे 5x है, L बराबर दिया गया है 5x, तो x का मान 5, यानी 5 गुना 5 बराबर 25 मीटर, यानी इस आयत का जो लंबाई हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा किया है और अच्छा क्वेश्चन पढ़ने में भी मन लगता है। पिछले जितना क्वेश्चन पढ़े वो उतना थोड़ी सी ज्यादा लूज क्वेश्चन था,
आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन उससे थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ होगा। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह वस्तु के विक्रय मूल्य के यानी बस 25, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तब 25 यानी सीपी बराबर 25 वस्तु, क्या दिया गया है, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो सीपी दिया गया है रुपया में नहीं दे करके वस्तु में दिया गया है, याद आ गया होगा, बोले होंगे तो। अब एसपी बराबर दिया गया है 20 वस्तु, एसपी बराबर 20 वस्तु, यानी जितना वह 25 वस्तु खरीदता है उतने के बराबर में 20 वस्तु को बेचता है। रुपया का चर्चा नहीं किया, वस्तु में चर्चा किया है। तब बोला है कि इसका लाभ प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। तो आपको बोले थे कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर बट्टा, पैसा में बात करें तब बट्टा क्रय मूल्य, अब वस्तु में बात करें तब बट्टा में विक्रय मूल्य। तो यानी दोनों का अंतर 5 वस्तु का, और यहाँ पे बट्टा में क्रय मूल्य नहीं जाएगा क्योंकि इसमें चर्चा किया है वस्तु में। यदि रुपया में चर्चा करता तो ये बट्टा में आ जाता 25, लेकिन ये वस्तु में चर्चा किया है तो बट्टा में आ जाएगा एसपी, यानी कितना 20। अब प्रतिशत को सटाना है तो 100 से गुना करना है। आइए इसको काटेंगे, आपका 20 पचे 100 यानी 5 पचे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये काफी आसान क्वेश्चन थे, ये टाइप का आसानी से बना सकते हैं। ऐसे टाइप हम लोग ने फाउंडेशन बैच में पढ़े थे कि यदि दोनों का बराबर वाला क्वेश्चन आए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो रुपया में दिया रहे तो नीचे क्रय मूल्य जाएगा, अब वस्तु में बोले तो नीचे में विक्रय मूल्य जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। आइए इसी तरह से भभकते रहिए और मेहनत से तैयारी करते रहिए लगातार। आइए बोला कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला आपका कि किसी काम पर विकास को एक शर्त पर रखा जाता है। विकास एक मजदूर है जिसको कि एक शर्त पर काम पर रखा जाता है। वह शर्त क्या है जानिए, कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपया की दर से मजदूरी मिलेगा। भाई जितना दिन तुम काम करेगा तुमको 8 रुपया डेली मिल जाएगा, यह शर्त है। आगे बोला है मजदूरी मिलेगी, जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपया का जुर्माना लगेगा। अरे भाई तो बड़का चालाक होशियार बड़का टाइट मालिक है। बोल रहा है कि जिस दिन तुम काम करेगा तुमको 8 रुपया डेली मिलेगा, और जिस दिन तुम अब्सेंट किया, काम पर नहीं आया, तो तुमको 2 रुपया जुर्माना लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 2 रुपया जुर्माना लग जाएगा। तो 30 दिन के अंत में, यानी 1 महीना वो काम किया, 30 दिन बंदा काम किया, तब बोला कि उसे अंत में 140 रुपया मिलता है। जब 30 दिन वह काम कर लिया और बाकी जो अब्सेंट किया उस सब के हिसाब किताब करके, यानी 1 महीना का हिसाब करके उसको 140 रुपया मिल गया। क्या मिल गया, जुर्माना उर्माना काट के 140 रुपया उसको मिलता है। तो कितने दिन काम पर नहीं गया, ये बताओ कि कितने दिन वह अब्सेंट किया। आइए काफी खूबसूरत लाजवाब क्वेश्चन है। इसको हम लोग एलिगेशन विधि से बनाएंगे। जैसे बोला कि यदि वह डेली काम पर आया, काम पर यदि आता तो 30 दिन यदि वह काम पे आता तो उसको 8 गुना 30 यानी इतना रुपया उसको मिलता, यानी टोटल कितना मिल जाता, 8 तिहाई 24, 240 रुपया मिलता। अच्छा
जब वह 30 दिन अब्सेंट होता तब तो 2-2 रुपया डेली फाइन भरना पड़ता, यानी नहीं आया, क्या हुआ, नहीं आया, तो उसको 2 रुपया बेचारा को फाइन भरना पड़ता, यानी -2 रुपया उसको देना पड़ता। कितना दिन के लिए, 30 दिन के लिए, यानी -60 रुपया उसको देना पड़ता। कितना देना पड़ता, -60 रुपया उसको देना पड़ता। यदि डेली काम पर आता तो उसको 240 रुपया मिलता। क्लियर बात है। लेकिन जब पूरे महीना का 30 दिन का हिसाब किताब किया गया तो उसको 140 रुपया मिला। 30 दिन का हिसाब किताब किया गया तो कितना मिला, 140 रुपया मिला। यानी ये काम किया, ये काम नहीं किया, तो दोनों मिला करके उसको रुपया जो मिला, कितना रुपया, 140 रुपया। अब इसका एलिगेशन विधि लगा देंगे। एलिगेशन विधि में जानते हैं कि ये दोनों घट जाएगा, इसका मतलब 140 माइनस फिर कितना, 60 रुपया, ये हो गया। इसको लगाएंगे तो 240 माइनस कितना, 140 रुपया। अब इसको बदलेंगे तो इसको जोड़, यानी माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, तो 140 और 60 कितना हो जाएगा, 200। कितना, 200। रेशियो, यानी रेशियो आपका कितना, 240 में 140 गया तो कितना बचा, 100। काट देंगे ये दोनों 0 खत्म। यानी इसका जो मान आया रेशियो में, आपका जो मान आया रेशियो में, वह 2:1 के अनुपात में मान आया। 2:1 के अनुपात में मान आया। तो टोटल अनुपात में काम किया और नहीं किया कितना अनुपात में, 2:1 में। लेकिन दिन में टोटल कितना काम किया भाई वाह, तो दिन में टोटल काम किया कितना, 30 दिन। कितना दिन, 30 दिन। रेशियो में काम किया और नहीं किया कितना, रेशियो में 2:1 के रेशियो में। तो टोटल दिन में कितना काम किया, 30 दिन काम किया। कितना दिन काम किया, 30 दिन काम किया। अब बताइए कि रेशियो में टोटल कितना काम किया, रेशियो 3 काम किया, 2 1 3 बराबर कितना दिन, 30 दिन। अब रेशियो 1 का मान निकालेंगे तो रेशियो 1 का मान हो जाएगा 10 तिहाई 30, यानी रेशियो 1 का मान 10 डेज। अब रेशियो 1 का मान 10 डेज निकल गया तो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, उसी का बता देंगे। क्वेश्चन पूछा है कि कितना दिन काम नहीं किया, तो नहीं किया यानी नहीं आया, तो नहीं आया के सामने रेशियो कितना, 1। नहीं आया के सामने रेशियो 1, यानी रेशियो 1 काम नहीं किया, तो रेशियो 1 का मान कितना, 10 डेज। यानी इसका आंसर हो गया कितना, 10 डेज। यानी 10 दिन या काम पे नहीं गया, अब 20 दिन काम पे गया, तो इसको टोटल हिसाब करके कितना रुपया मिल गया, 140 रुपया मिल गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था। बोला था कि एक मजदूर है विकास, जो कि वो जिसमें काम करने गया तो उसको एक शर्त रखा गया कि यदि तुम जिस दिन काम पे आओगे उस दिन तुमको 8 रुपया के दर से मजदूरी मिलेगा, और जिस दिन तुम अब्सेंट कर दिया तो 2 रुपया तुमको टैक्स, यानी 2 रुपया तुमको जुर्माना भरना पड़ जाएगा। क्या भरना पड़ जाएगा, जुर्माना भरना पड़ जाएगा। तब ये काम टोटल 30 दिन का काम था। तब मान लिए कि टोटल 30 दिन काम करता तो 240 रुपया उसको मिलता 8 रुपया के दर से। यदि 30 दिन वह अब्सेंट रहता तो उल्टे 60 रुपया और मालिक को देना पड़ता, जुर्माना देना पड़ता, तब -60 रुपया में चला गया। लेकिन जब पूरे महीना का हिसाब किया अब्सेंट करके और काम करके तो 140 रुपया का हिसाब हुआ जुर्माना काट के। तो हम लोग इसको एलिगेशन विधि से रेशियो निकाल दिए कि कितना रेशियो काम किया, कितना रेशियो अब्सेंट रहा। तो 2:1 के अनुपात में आया, तो यानी 2 अनुपात काम किया, 1 अनुपात अब्सेंट रहा। तो टोटल डे में कितना डे काम किया, 30 डे काम किया। तो टोटल रेशियो में कितना काम किया, 3 रेशियो काम किया।
3 रेशियो के बराबर 30 डेज काम किया, तो अनुपात 1 का मान 10 डेज। हमसे पूछा था कि कितना दिन काम पर नहीं गया, तो काम पे 1 रेशियो नहीं गया, तो इसका आंसर 1 रेशियो बराबर 10 दिन, यानी 10 दिन वह बंदा काम पे नहीं गया और 20 दिन काम पे गया, तो टोटल उसको कितना रुपया मिला? 140 रुपया मिला। ओके है ना? कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बोला है कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए। एक आयत है जिसकी लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। चौड़ाई उसका 20% कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी बढ़ाने और घटाने के बाद जो पहला क्षेत्रफल था और जो बाद में क्षेत्रफल आया, तो उसमें कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी और घटोतरी हुआ, ये जरा बताना है। आइए, तो पहले बोला कि आयत में 40% का बढ़ोतरी कर दिया लंबाई में, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है। लंबाई में 40% का बढ़ोतरी किया, वृद्धि किया, 40% का वृद्धि कर दिया, तो सबसे पहले बताए थे कि होल वैल्यू निकालना है। जैसी वृद्धि और कमी वाला बात करें तब होल वैल्यू हो जाएगा आपका कितना? 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5, यानी 2 बट्टा कितना? 5। होल वैल्यू का रूल कहता है वृद्धि है तो नीचे वाला में जोड़ दीजिए, ऊपर वाला में लिख दीजिए, यानी 7/5 इसका मान आ गया। होल वैल्यू कितना आ गया? 7/5 इसका मान आ गया। अब बोला इसके चौड़ाई में क्या किया है भाई? 20% का कमी कर दिया है। चौड़ाई में क्या कर दिया? 20% का कमी कर दिया। चौड़ाई में 20% का कमी कर दिया, तो कमी का मतलब 20/100, तब 20/2500 यानी 1/5 कमी किया है, तो ऊपर वाला नीचे वाला में घट जाएगा। अब घट जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 4/5, यानी होल वैल्यू का मान आ गया लंबाई में बढ़ने के बाद 7/5, कमी होने के बाद चौड़ाई में 4/5। तो इससे पूछा है हमको कि दोनों का क्षेत्रफल में, नयका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का अंतर आएगा, वही बताना है। कमी या ज्यादा का कितना का अंतर आएगा वो बताना है। तो आइए देखते हैं। यानी नीचे जो है वह पहले है, ऊपर जो है वह बाद में है, यही हो गया ना इसका मतलब। तो पहले यदि 5 था तो बढ़ के हो गया कितना? 7। पहले 5 यदि था तो बढ़ के हो गया 7, और ई वाला में कमी आया है ना, तब पहले 5 था तो घट के कितना हो गया? 4। माने कि पहले लंबाई कितना था? 5, तब बढ़ के हो गया 7। अब माने कि पहले लंबाई था 5, तब कमी होके घट के कितना आ गया? 4। अब दोनों को लिखने के बाद सामने सामने गुना कर दीजिए, यानी यह हो जाएगा 5 5 25, और बढ़ने और घटने के बाद हो जाएगा 7 चौक 28। अब दोनों का प्रतिशत पूछा, तब प्रतिशत बराबर आसानी से बता सकते हैं। प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा दोनों में अंतर कितना का? 3 का अंतर। और नीचे में पहलुकवा बात ना, नीचे में पहलुकवा बात, तब पहलुकवा क्षेत्रफल 25, तब 25 लिख दिए। अब प्रतिशत को सटाना है तो 100 से गुना करना है, तब 25 चौका कितना हो गया? 100, यानी 12%। कितना हो गया आंसर आपका? 12%। क्लियर? ऑप्शन आपका कितना हो गया? 12%। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड बढ़ गया है। अब बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान आसान पूछ रहा था कि विद्यार्थी देखते उसका लगता था कि यार एग्जाम हो रहा है कि खेल हो रहा है। कम से कम क्वेश्चन का जो कंपटीशन का स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए। लेकिन थोड़े धीरे धीरे एग्जामिनर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया, अच्छा किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में, 6 नंबर में आपका बोला गया है कि पी, क्यू और आर
के बीच कुछ धनराशि क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर P और Q के हिस्से में अंतर 556 रुपया हो तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी? बोला कि 3 गो पार्टनर था। क्या था? 3 गो पार्टनर। कौन कौन पार्टनर? P रेशियो Q रेशियो R, ये तीनों पार्टनर था। इसका जो बंटवारा हुआ था वह 5:7 और 9 के अनुपात में बंटवारा हुआ। अब बोला कि P और Q का जो रुपया का अंतर था वह कितना का अंतर? 556 रुपया का। तब P पार्टनर यहां, Q पार्टनर यहां, और दोनों का अंतर जो है 556 रुपया। तो अंतर के बराबर अंतर, क्या? अंतर के बराबर अंतर। तब P और Q के रेशियो में अंतर कितना का? 7 में से 5 गया तो रेशियो 2 का अंतर। और रुपया में दोनों का अंतर कितना? रुपया में दोनों का अंतर 556 रुपया का अंतर। कितना रुपया का अंतर? 556 रुपया का अंतर। तो इससे रेशियो 1 का मान निकाल लेंगे। रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे इसको तो कितना बार में लगा देंगे? बताइए जरा। 2 दूना 4, एक बार में बच गया 1, 15 हो जाएगा। 7 दूना कितना हो जाएगा? 14, एक बचेगा, 8 दूना 16, यानी 178 रुपया रेशियो 1 का मान हो गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है भैया? क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए कि टोटल धनराशि कितना था। अच्छा, टोटल धनराशि कितना था? टोटल धन तीनों के पार्टनर के बीच में कितना था? तो देख लेंगे कि टोटल रेशियो में कितना रेशियो, टोटल रेशियो में कितना रेशियो जरा बताइए तो। 7 और 5 12 और 12 9 21, यानी टोटल धनराशि अनुपात में कितना? 21। अनुपात 1 का मान कितना? 278 रुपया। कितना? 278 रुपया। अब टोटल धन निकल जाएगा कि टोटल धन कितना है। तो आपको बताए थे कि गुना करने में यदि तकलीफ हो तो यूनिट डिजिट का प्रयोग करिएगा, बाय ऑप्शन का प्रयोग करिएगा। तो देखिए 1 गुना 8 करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब जिसके ऑप्शन के अंतिम में 8 होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका 5838 रुपया। का गुना करने का कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1050 रुपया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 973 रुपया। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 800 रुपया। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 5838 रुपया। तब बोले थे कि गुना करने से बचना है। जरा सा हमारा विद्यार्थी चालाक होता है, वो क्या करता है कि यूनिटेड डिजिट से देख लेता है कि 1 गुना 8 करेंगे तो 8 होगा, तो जिसके अंत में 8 होगा वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना? डी 5838 रुपया। क्लियर है ना? इस बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि महाभारत को जीतने के लिए छल बल कल तीनों का प्रयोग किया था। तो हम भी करेंगे इस महाभारत को जीतने के लिए छल बल कल तीनों चीज का प्रयोग करेंगे, तभी इस महाभारत को हम जीत पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि हम लोग जितना भक्त है, जानते हैं ना, सब रावण का भक्त है। किसका भक्त है? रावण का भक्त है। आइए, अब रावण बोलते हैं तो कितना लोग कहता है कि ये भगवान का विरोधी है। ना ना, अरे रावण जैसा दुनिया में कोई ज्ञानी हो सकता है जो कि तीनों लोग का कितना बड़ा ज्ञानी था। तो हमको ज्ञानी बनना है ना, हमको अभी पुरुषोत्तम राम थोड़ी बनना है, कल्चर थोड़ी दिखाना है, ज्ञानी बनना है, नौकरी लेना है, उसके बाद हम लोग का अपना सभ्यता दिखाना है। क्लियर है? अभी रावण में भक्त रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि 7 संख्याओं का औसत 30 है। 7 गो संख्या है, उसका औसत कितना है? 30 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 तथा
अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है तो चौथी संख्या क्या होगी? अरे 7 संख्याओं का औसत दिया गया है 30, तो 7 गुना 30 टोटल मान। अब 3 गो का अलग अलग दिया है, बोला है कि 3 गो संख्या का औसत 32 है, तो 3 गुना 32 यानी इसका मान निकल गया 3 संख्या का टोटल मान। अब बोला कि अगला 3 संख्या का औसत कितना है? 28 है, तब प्लस अगला 3 संख्या का औसत 28 है, तब बोला चौथा संख्या क्या होगा? तब बताइए, 3 और 3 6 संख्या हो गया, 6 संख्या का औसत निकल गया और ये टोटल 7 संख्या का औसत है। तब बताइए 7 में से 6 घटा देंगे तो ये चौथे ना बचेगा भाई, तो ये चौथा वाला निकल गया, इसमें माइनस कर दीजिए, तो इसको गुना करिए 7 21 210 और माइनस 3 दूना 6 3 3 9 96। अब प्लस कितना हो जाएगा? 8 3 24 3 दूना 6 और 2 कितना? 84। कितना आ गया? 84। अब सबको जोड़ दीजिए 210 और माइनस आपका हो जाएगा 6 4 10 के 0 बाकी 1 9 8 17 1 18 कितना? 180। अब जरा माइनस कर लीजिए, 0 में से 0 18 21 में से 18 गया तो कितना? 3, यानी कितना आंसर आ गया? 30। ऑप्शन नंबर कितना आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका 30 हो जाएगा। किसका? चौथा संख्या का औसत, फोर्थ का औसत कितना हो जाएगा? 30। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था ये, काफी आसान था। चलिए अगला बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ठीक है ना भाई? वाह, ऐसने क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लेना, घबरियावे का ना है, ठोके का है, ठोक दिया एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जवाबे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आपका है कि जब एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, यानी एक वस्तु के मूल्य में जब 30% का वृद्धि हो जाए तथा बिक्री में 20% का कमी हो जाए तो कुल बिक्री पर कितना प्रतिशत का प्रभाव करेगा? अच्छा, एक बार वृद्धि कर रहा है और एक बार कमी कर रहा है, तो 2 लगातार घटना वाला घट रहा है ना, तो जैसी 2 लगातार घटना वाला आए तो कौन फार्मूला का यूज करते हैं? याद आ गया, AB फार्मूला का। तो एक बार कितना का वृद्धि कर रहा है? 30% का वृद्धि कर रहा है, और एक बार 20% का कमी कर रहा है, तो -20 अब प्लस माइनस माइनस A इंटू बी, यानी कितना? 30 गुना 20 बट्टा में कितना? 100, बट्टा में कितना? 100। अब जरा सा काट दीजिए, 0 से 0 0 से 0 दोनों कट्टम कुट्टी, कहानी खत्म। 30 20 कितना हो गया? 50। अब 50 में से 6 गया तो कितना बच गया आपका? सॉरी 30 20। चलिए अब ये हो गया आपका 30 माइनस 20 और माइनस कितना? 3 दूना 6। अब ये आपका हो गया 30 माइनस माइनस प्लस माइनस कितना? 26। आपका प्लस कितना मान आ गया? 4%। यानी प्लस जब 4% आ जाए तो इसमें क्या हो रहा होगा? वृद्धि हो रहा होगा। 4% का क्या हो रहा होगा? वृद्धि। इसमें लाभ दिया है तो लाभ हो जाएगा, यानी वृद्धि ही दिया हुआ है तो 4% का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आसान से आरामी से इस क्वेश्चन को समझेंगे। हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में छूटने लायक क्वेश्चन है। जितना पूछे 8 10 7 6 जितना भी क्वेश्चन पूछ दे, बिहार पुलिस का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देख रहा है ना अभिषेक? हाँ, ये विनोद वाला सब क्वेश्चन है, देख रहा है विनोद? ऐसी एग्जाम में मारना टकाटक। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन बोला कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्या का औसत कितना है? 20 है। एक नई संख्या और बढ़ा देने पर, एगो नई संख्या और बढ़ा दिया तो उसके औसत में 10% का वृद्धि हो गया। तो बोला नए संख्या की औसत क्या होगी वो बताना। आइए क्वेश्चन नंबर में 9 में बोला है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है
तो टोटल मान निकाल लेंगे। 8 गुना 20 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 160। क्लियर। अब सेकेंड लाइन में बोला है कि एक नई संख्या और बढ़ा दिया गया। ए भाई, एक नया और बढ़ा दिया, तब पहले 8 गो था, तब 9 गो हो गया ना। एक गो नया और बढ़ा दिया, तब पहले 8 गो था, तो अब कितना हो गया, 9 गो हो गया। क्लियर बात। अब आगे देखते हैं बढ़ाने के बाद इसमें क्या क्या होता है। जब एगो बढ़ गया तो 10% बढ़ गया। पहले जितना औसत था, यानी पहले 20 था, तो उसका 10% और बढ़ गया, यानी 20 का कितना, 10%। बराबर इसका मान कितना आ जाएगा, 9 गुना 20 का 10% निकालेंगे तो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22, यानी 9 गुना 22 हो गया। कितना हो गया, 9 गुना 22। जरा सा देखिए, 20 का 10% निकालते हैं तो 20 का 10 बटा 100, यही ना। तो 10 दहाई के कितना हो गया, 100, यानी 20 बटा 10, 20 बटा 10 हो गया। तो 20 बटा 10 हो गया, तो इसको काटेंगे 10 दूना 20, यानी 2 का बढ़ोतरी हुआ। तो पहले इसका कितना था, 20 था, और 2 का बढ़ोतरी हुआ, तब 20 दो कितना हो गया, 22 हो गया। कितना हो गया, 10% का बढ़ोतरी हुआ, तब 2 का बढ़ोतरी हो गया। तब पहले 20 था, अब कितना हो गया, 20 दो 22 हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा बताइए। अब पूछा है कि दोनों का, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बढ़ा हुआ नया औसत क्या है, यानी कितना बढ़ा। तब 22 नमा कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, यानी 198, 22 नमा 58 से। चलिए, अब दोनों का अंतर पूछा, यानी दोनों में कितना का बढ़त हुआ है, तो बता देंगे। बढ़त बराबर कितना हो जाएगा, 198 माइनस कितना, 160। घटाइए, कितना बच जाएगा आपका, यानी 8 जीरो में से 8 और 9 में से छो गया तो कितना बचा, 9 में से छो गया तो 3, यानी 38 का अंतर आएगा दोनों का। आपका बिहार पुलिस का 2016 का जितना भी क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध था, सारे का सॉल्यूशन किए। अब जिस प्रकार हम वादा किए आपसे कि 2022 तक का करेंगे, धीरे धीरे आपके पास वीडियो चला जाएगा टोटल का। फिर इसी प्रकार से अब अगला जो आपका एग्जाम होगा उसका प्रीवियस क्वेश्चन आपको हम कराते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और खुश रहिए, जिंदगी में क्या रहिए, खुश रहिए। चलिए, धन्यवाद।